मुक्ति धाम से निकली नारायणी नदी जो गंगा के सप्त धारा में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे और हम इस समय पहुंच चुके हैं जनपद कुशीनगर के भैंसा क्षेत्र स्थित 6 नंबर ठोकर पर, जहां से मैं नारायणी नदी का पूरा रहस्य आपको मैं बताऊंगा। देखिए, इस समय हम पीपा पुल पर खड़े हुए हैं, जहां से एक किसान अपने खेत से लौट रहे हैं। ज़रा उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद पूरी कहानी हम आपको बताएं। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें। आप यही कराने वाले हैं? क्या नाम है आपका? शिवालक। क्या नाम है? शिवालक। तो आप अपने खेत में से आ रहे हैं? नहीं, घर से जा रहे हैं खेत। अच्छा, घर से जा रहे हैं खेत में। अच्छा, ये बताइए, ये पीपा पुल बन जाने से आप लोगों को लाभ है? जरूर। अच्छा, क्या लाभ है? क्या लाभ है? आने जाने के लिए फायदा है। जब भी मर्जी तभी आइए, जब भी मर्जी तभी चाहिए। अच्छा, जब चाहिए आकर के खेती करके चले जाइए। बिंदा के सांप से पत्थर हो गए भगवान। दोस्तों, पुराणों के अनुसार हिमालय की तपोभूमि से निकली नारायणी की बहुत ही रोचक कथा बताया गया है। हिमालय के धवलागिर पर्वत के मुक्ति धाम से निकली गंडक नदी गंगा के सप्तधारा में से एक है। यह तिब्बत व नेपाल से निकलकर महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पुराणों के मुताबिक इसी नदी में महाभारत काल में गज और ग्राह का युद्ध हुआ था, जिसमें गज की गुहार पर भगवान कृष्ण ने पहुंचकर जान बचाई थी। कहते हैं कि जरासंध वध के बाद पांडवों ने इसी नदी में स्नान कर ठाकुर जी की पूजा किया था। बिंदा के सांप से पत्थर हो गए भगवान। दोस्तों, गजब की प्रस्तुति है। गंडक नदी और भगवान के पत्थर बनने की बड़ी ही रोचक कथा वर्णित है। यह कथा तुलसी के पौधे से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों के मुताबिक एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो बिंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पर बैठने जा रही हूँ। आपकी जीत के लिए एक अनुष्ठान करूँगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और बिंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि बिंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और बिंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही बिंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर बिंदा के महल में गिरा। जब बिंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा हुआ है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। बिंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तभी बिंदा जी ने
भगवान का श्राप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी माना जाता है। देखिए, यह एक दूध वाले व्यक्ति उस पार से इस पार आ रहे हैं, जो ले आकर गांव में या अन्य दुकानों पर इस दूध को देंगे। इन गंडकी का रहस्य हम पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन एक छोटा सा रहस्य हमने आपको बताया है। ऐसे में नारायणी नदी का महत्व बहुत है। यह मुक्ति धाम भी माना जा सकता है।